क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण प्रयोग विधान देंगे। धन धान्य, ऐश्वर्य प्राप्ति एवं रोग दुख पीड़ा दारिद्र्य मिटाने की सम्मिलित साधना वैद्यनाथ प्रयोग के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य वैद्यनाथ प्रयोग को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सके। आपको पता है, आनंद के और आत्मलीनता के एक ही देव हैं भगवान शिव, जिनका ना आदि ना अंत, जो सहज ही अपना सब कुछ भक्तों पर एक ही क्षण में लुटा देने में तत्पर हैं। और ऐसे ही उदार देव भगवान शिव का सर्वाधिक प्रिय दिवस है महाशिवरात्रि। उनकी अनेक कृपाओं की एक ही रात्रि में प्राप्त कर लेने की अद्भुत क्षण है। और आप जानते हैं, रोग और शोक ये दो स्थितियां होती हैं मानव के जीवन में। जहां रोग शरीर से संबंधित होता है, फिर वहीं शोक मानसिक पीड़ा की स्थिति होती है। और इन दोनों ही स्थितियों का निराकरण सहज संभव हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव का स्वरूप अपने आप में अद्भुत, तीक्ष्ण और विध्वंसक है। इसी कारणवश सामान्य पद्धति से किए जाने वाले उपायों की अपेक्षा साधना को सिद्ध तांत्रिक रूप से अगर प्रयोग में लाया जाए तो सहज ही जीवन में अनुकूल स्थितियों की प्राप्ति हो जाती है। और वैद्यनाथ प्रयोग तो एक ऐसा प्रयोग है जिसे कोई सामान्य स्वस्थ साधक गृहस्थ भी अपने जीवन में संपन्न कर लाभान्वित हो सकता है। रोग मुक्ति का अर्थ केवल रुग्ण शरीर के इलाज तक ही सीमित नहीं होता। इसका तो अर्थ होता है कि व्यक्ति भावी दृष्टियों से भी परिपूर्ण, निरापद और उल्लसित जीवन जी सके। इसी से जो सूक्ष्म बुद्धि साधक या गृहस्थ होते हैं, वे जीवन में सामान्य स्वस्थ होने पर भी ऐसे रचनात्मक प्रयोग को प्राप्त होते ही अपना लेते हैं और फिर निश्चिंतता से साधना में संलग्न होकर जीवन के सभी भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। अब बात करते हैं विधान के विषय में। इस महाशिवरात्रि को 10 बजे के पश्चात इस साधना में प्रवृत्त हों। आपको शिव पूजन की जो भी विधि आती है उस ढंग से संक्षिप्त शिव पूजन करें। और यदि शिव पूजन के स्थान अपने गुरु पूजन भी, जहां से आप गुरु दीक्षा लिए हैं, उनका पूजन भी संपन्न करें तो वह भी इसी प्रकार श्रेष्ठ माना गया है। सामान्य शिव पूजन के साथ ही अपने गुरुदेव जी के दिए हुए मंत्रों का एक माला मंत्र जाप अवश्य करें। और आपके पास जो भी शिवलिंग हो उसे अवश्य स्थापित करें। सामने ताम्र पात्र पर अंकित वैद्यनाथ यंत्र स्थापित करें। फिर मूल साधना में प्रवृत्त हों। उसके उपरांत मूंगे की माला, जो पहले कभी किसी अन्य साधना में ना प्रयोग लाई गई हो, उसको भी प्राप्त कर लें तथा माला को यंत्र के ऊपर रख दें। फिर जो तीव्र मंत्र कहेंगे उसका उच्चारण करते हुए 5 ब्रह्म रुद्राक्ष को वैद्यनाथ यंत्र पर चढ़ाएं। प्रत्येक रुद्राक्ष चढ़ाते समय मन ही मन उन स्थितियों अथवा अपने परिवार के उन सदस्यों का स्मरण करते रहें जिन्हें आप सर्वदा रोग मुक्त करने की अभिलाषा हो। और सभी रुद्राक्ष चढ़ाने के पश्चात
श्रद्धा युक्त भाव से भगवान शिव जी को प्रणाम करें तथा यंत्र पर रखी माला उठाकर जो तीव्र मंत्र कहेंगे उस मंत्र का 11 माला अवश्य जाप करें। और शिव मंत्र है ओम पराम्ब शिवाय नमः। इस महत्वपूर्ण मंत्र के जाप के पश्चात इस साधना का ही महत्वपूर्ण क्रम है और कि एक ताम्र पात्र में अग्नि प्रज्वलित करें। उससे पहले 51 आहुतियां कमल बीज से जो तीव्र मंत्र है उस मंत्र को कहते हुए आहुतियां प्रदान करें। आहुति मंत्र है ओम पूर्ण ऐश्वर्य दही दही शिवाय फट। फिर काली मिर्च एवं राई को सरसों के तेल में मिलाकर 108 आहुतियां जो ओम पूर्ण ऐश्वर्य दही दही शिवाय फट मंत्र दिए उस मंत्र से दें। कुछ शास्त्रों के अनुसार राई के स्थान पर आप नीम की पत्तियां ले भी जा सकते हैं। 108 आहुतियां देने के पश्चात यंत्र और माला सहित संपूर्ण साधना सामग्री को उसी रात्रि को ही सुनसान जगह में किसी पेड़ के नीचे रखवा दें और घर लौटकर हाथ पैर धोकर पुनः अपने गुरुदेव जी का शक्ति पूजन संपन्न करें और आरती करके यह पूरा योग को संपन्न करें। तत्पश्चात आप स्वतः ही जान पाएंगे कि कैसे आपके ग्रह से संपूर्ण रोग मुक्ति होता है, कैसे स्वयं वैद्यनाथ जी का कृपा आपके परिवार के ऊपर प्राप्त होते ही है। इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। जिनको यह दिव्य प्रयोग को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा और साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।